ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में हम सभी की मंगल कामना की प्रार्थना करती हूँ। माता सीता और प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद, कृपा और प्रेम हम सभी पर सदा बना रहे। सीता नवमी माता सीता के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। माता सीता माता लक्ष्मी जी का अवतार हैं। सीता नवमी पर व्रत पूजा करने से माता लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास होता है। यदि किसी कारणवश आप इस दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी माता सीता की अच्छे से पूजा करके कहानी जरूर सुनना। इस कहानी को सुनने मात्र से संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए सुनते हैं पावन व्रत कथा। बोलिए सीता माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयानक सूखा पड़ा। सूखे के कारण प्रजा में अन्न जल के लिए हाहाकार मच गया। इससे परेशान होकर राजा जनक ने एक ऋषि से इसका उपाय पूछा। ऋषि ने राजा जनक को हवन कराने के बाद जमीन पर हल चलाने के लिए कहा। ऋषि के कहे अनुसार राजा जनक ने प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती पर एक जगह जाकर फंस गया। काफी प्रयास के बाद भी जब वह आगे नहीं बढ़ा तो राजा जनक ने उस जगह की खुदाई करवाई। वहाँ एक घड़े में एक सुंदर कन्या मिली। उसे गोद में उठाने के बाद ही तेज बारिश शुरू हो गई। राजा जनक के हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, वह जमीन पर फंस गया था। इसलिए उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। जनक की बड़ी बेटी होने के कारण उन्हें जानकी नाम से भी जाना गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ मारवाड़ राज्य में निवास करते थे। देवदत्त महाज्ञानी और बहुत ही धर्मपरायण पुरुष थे। उनकी पत्नी शोभना भी बहुत रूपवती स्त्री थी। एक बार ब्राह्मण देवदत्त को कुछ जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। उनके पीछे शोभना घर में अकेली रहती थी। अपने पति की अनुपस्थिति में शोभना कुसंगति में फंस गई। जब उसकी गलत लोगों से संगति और बुरी आदतों के बारे में पूरे गांव वालों को पता चला तो वे लोग उसकी निंदा करने लगे। चारों तरफ हो रही अपनी निंदा से शोभना का मन द्वेष से भर गया और एक दिन मौका पाकर उसने पूरे गांव में आग लगवा दी। उस अग्नि में गांव के कई घर जलकर राख हो गए और कई लोगों को जान माल की हानि हुई। इस जन्म में अपने बुरे कर्मों के कारण शोभना ने अपना अगला जन्म एक चांडाल के घर में लिया। शोभना ने पूर्व जन्म में अपने पति का त्याग किया था, इसीलिए इस जन्म में उसे चांडालनी का रूप मिला। अपने द्वेष में आकर गांव वालों को जलवाने और गलत संगत में पड़कर कई बुरे कर्म के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। इस तरह इस जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हुए वह चांडालनी जीवन बिताने लगी। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भटकते भटकते कौशल राज्य जा पहुंची। कौशल राज्य में उस दिन सीता नवमी का उत्सव मनाया जा रहा था। चांडालनी के रूप से पीड़ित शोभना ने उस गांव में सबसे गुहार लगाई कि सज्जनों के इस गांव में कोई तो मेरी सहायता करो, मुझे भोजन दे दो, मुझे जल पिला दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसने बार बार ऐसी प्रार्थना की और अंत में श्री कनक भवन में जा पहुंची। यहाँ पहुंचकर भी उसने याचना की कि कोई मुझे कुछ भोजन दे दो, नहीं तो थोड़ा जल ही पिला दो। तब उसकी प्रार्थना सुनकर भवन से एक सज्जन पुरुष बाहर आए। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करना देवी, आज आपको यहाँ अन्न का दान नहीं मिल सकता। आज सीता नवमी है, जिसके कारण सबका व्रत है और आज
अन्न का दान करने से पाप भी लग सकता है। आप कल आरती तक रुकें, आपको प्रसाद में अच्छा भोजन और साथ में जल भी मिलेगा। परंतु भूख से व्याकुल वह चंडालनी बार बार विनती करने लगी कि मुझे कुछ तो खाने को दे दो। तब उस सज्जन ने तुलसी के कुछ पत्र और थोड़ा सा जल उसे दान के रूप में दे दिया। तुलसी दल और जल को ग्रहण करने के बाद वह वहां से चली गई, लेकिन थोड़े ही समय में भूख से उसकी मृत्यु हो गई। अब चमत्कार यह हुआ कि चूंकि उस पीड़ित स्त्री ने अनजाने में ही सीता नवमी पर व्रत किया और पूरे दिन कुछ न खाकर सिर्फ तुलसी और जल ग्रहण किया, इसलिए उसे विधि पूर्वक व्रत और व्रत का पारण करने का भी फल मिला। सीता माता की कृपा से उसके सभी पापों का नाश हुआ और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। शोभना ने स्वर्ग में कई वर्ष आनंद पूर्वक बिताए और सभी सुखों का भोग किया। इसके बाद उन्होंने कामरूप राज्य के राजा जय सिंह की पत्नी कामकला के रूप में जन्म लिया। अपने इस जन्म को उन्होंने माता सीता और भगवान श्री राम जी की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। तो भक्तों, यह थी सीता नवमी की व्रत कथा। मैं कामना करती हूँ कि माता सीता की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। बोलिए सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के पास एक गांव में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम माधव था। सुमित्रा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। वह भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता की परम भक्त थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीतता था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। उसका बेटा माधव विवाह योग्य हो चुका था, लेकिन किसी भी स्थान से उचित कन्या का प्रस्ताव नहीं आ रहा था। सुमित्रा दिन रात यही प्रार्थना करती रहती थी कि उसके बेटे को संस्कारी और उससे सच्चा प्रेम करने वाली पत्नी मिले। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु ने सुमित्रा को बताया कि यदि वह सीता नवमी का व्रत विधि पूर्वक करे और माता सीता की कथा सुने तो उसे अवश्य ही माता सीता की कृपा प्राप्त होगी। सुमित्रा ने पूरी श्रद्धा से सीता नवमी का व्रत रखा। उसने दिन भर उपवास किया तथा माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन किया और माता सीता की कहानी सुनी। उन्हें पुष्प और मीठे नैवेद्य अर्पित किए। रात्रि में उसने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि माता सीता स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि जैसे मैंने स्वयं भूमि से जन्म लिया और श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया, वैसे ही तेरे पुत्र को भी एक सच्ची, सहनशील और धर्मनिष्ठ पत्नी प्राप्त होगी। कुछ ही दिनों बाद माता सीता की कृपा से माधव के लिए एक संस्कारी कन्या का विवाह प्रस्ताव आया। वह कन्या न केवल रूपवती थी बल्कि सच्चे संस्कारों से युक्त थी। विवाह के बाद सुमित्रा का घर सुख शांति से परिपूर्ण हो गया। हे माता सीता, हे श्री रामचंद्र जी, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, सुखी वैवाहिक जीवन देना, कुंवारों को अच्छे घर भर देना। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी को सुनने मात्र से ही साधक को यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अन्य लोगों का भी भला करें, उन्हें सीता नवमी का महत्व बताएं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।